हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज ट्यूसडे है और आज नताशा का फर्स्ट डे स्कूल है, क्योंकि काफ़ी मतलब कि 10 दिन हो गया था और नताशा स्कूल नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मेरी वजह से इसका भी नताशा का स्कूल जो है मिस हो पा रहा था। मेरी मतलब कि ये था कि मेरे को एलर्जी थी ना, तो मेरे को डर लगता था कि मैं नताशा को ज़्यादा टाइम तक अपने पास रखूँगी तो इसको मेरी वजह से एलर्जी ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको छुट्टी पे ही थी काफ़ी। मैंने कहा कि थोड़ा जब अच्छे से फ़र्क पड़ जाएगा ना तब मैं इसको स्कूल लेके जाऊंगी, इतनी भी जल्दी नहीं है। घर पे ही मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस करा दूं, बट जो मर्ज़ी कर लो घर पे नहीं हो पाता है चीज़ें, कितना भी कर लो। तो ये हमेशा की तरह मेरे को इसका काम है नताशा कि मेरे को तंग करना ही करना है। हमेशा खाने के टाइम पे ये मुझे इतना तंग करती है ना, बहुत तंग करती है। कितना भी सोचती हूँ ना कि प्यार से खा ले, पर नहीं, पर लेट हो रहा था ये जल्दी मैं इसको खिला के जल्दी फ्री करी थी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए, और नताशा को भी मैंने रेडी कर दिया था कि फटाफट नताशा हम लोग टाइम से स्कूल पहुँच जाएँ। क्या होता है, थोड़ा सा भी लेट जाते हैं ना स्कूल में लेके जाते हैं नताशा को, तो जो इसकी जो दूसरे बैचेस के बच्चे होते हैं ना, वो अपने टाइम पे स्कूल में आ जाते हैं, तो फिर नताशा की जो थेरेपी वगैरह होती है, एक्टिविटी होती है, वो मिस हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्ट टाइम पे मैं नताशा को लेके मतलब स्कूल में पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पे नताशा भी रेडी हो गई थी, मैं भी रेडी हो गई थी। बस जा रहे थे, मम्मी थोड़ा सा हेल्प कर देती कि सुबह सुबह का जो खाना वगैरह है वो मम्मी बना लेती हैं, तो हेल्प हो जाता है। क्योंकि बच्चे के साथ ना मॉर्निंग में इतना मतलब कितना भी टाइम मिल जाए ना उतना कम ही लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा थैंकफुली हूँ कि मम्मी थोड़ी हेल्प करा देती है, सुबह सुबह थोड़ी क्या पूरी हेल्प कर देती हैं। शाम का खाना जो होता है वो मैं बनाती हूँ आके, और लंच भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे स्कूल के लिए हम लोग स्कूल से आके मैं और नताशा रेस्ट पे कर रहे थे। नताशा को मैं सुला रही थी, पता है लंच टाइम हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, नहाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है बिल्कुल भी। तो नताशा को वैसे नींद तो आ रही थी, पर ये सो नहीं रही थी, पता नहीं क्यों नहीं सो रही थी। ये वेट करती रहती कि बस शाम हो जाए और तब ये सोए। तो यहाँ पे मैं बहुत कोशिशों के बाद नहीं सो पाई थी ये, फिर मैंने इसको खेलने के लिए खिलौना दे दिया। फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो, ये नेक्स्ट डे भी हम लोग, मैं नताशा को ले स्कूल जा रही थी, रेडी हो रही थी। उसके बाद नताशा यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग में ना सुबह में उठ के फटाफट नताशा को रेडी कर देती हूँ और हम लोग निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। टाइम से ही निकल जाते हैं, 8:15 तक हम लोग कोशिश करते हैं कि निकल जाए, पर कोशिश करते करते 8:30 हो जाता है। और नताशा को ना मतलब कि सुबह ये है कि लड़की को ना रोना ही रोना है, कभी आराम से ये नहीं कि उठ के चलो नहा धो के फ्रेश होके अपना स्कूल चली जाओ। इसको लगता है कि हमेशा सुबह सुबह मेरे को क्यों मतलब चिड़चिड़ सापन होता है कि क्यों मेरे को ब्रश करा दिया, क्यों मेरे को नहला दिया, पर क्या करें, रूटीन है, बच्चे को कराना पड़ता है। अगर अभी से अगर इसको नहीं कराए तो इसको हैबिट नहीं होगी कभी भी। तो मैं नताशा के स्कूल आ गई थी, मैं स्कूल पहुंच गए थे हम लोग। नताशा क्या होते हैं, इसको अब पता चल गया है कि अब जैसे स्कूल जाने का, नहीं तो फर्स्ट डे जब गई थी ना तब तो ये बहुत नॉर्मली थी कि चलो बहुत टाइम बाद आए घूमने के लिए। तो यहाँ पे मैं नताशा को वॉक करा रही थी। इसमें क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा बच्चे को चलने में हेल्प हो जाती है और ये अच्छा से चल लेते हैं। तो यहाँ पे नताशा को मेरे को ना डेली मेरे को मतलब कि रूटीन था कि मैं इसको जब भी लेके आऊँगी ना तो बाहर इसको मैं वॉक कराती ही कराती हूँ, और ये आराम से वॉक कर लेती, कोई दिक्कत नहीं करती 1% भी, आराम से खेलती। बट अंदर जाती ना तो इसको पता है कि इसको थेरेपी कराना है या इसको फिर सुबह से काम कराएंगे यहाँ पे, तो इसलिए रोना स्टार्ट कराती हूँ। मैं यहाँ पे इसको हमेशा स्टैंडिंग कराती हूँ, गेट पे पकड़ के ये आराम से खड़ी रहती है, इसको भी अच्छा लगता है और मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो स्टैंडिंग तो कर रही हूँ। अंदर पहले स्टार्टिंग में स्टैंडिंग होती थी, पर अब नहीं हो पाती स्टैंडिंग, दूसरी एक्टिविटी होती है तो मैं स्टैंडिंग खुद ही करा लेती हूँ। यहाँ पे नताशा को क्या है कि बच्चे को ना हैबिट ही नहीं होती है जल्दी से ना, कि चलो बच्चे को हैबिट हो जाए कि हाँ ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ये हमें करना ही करना है। बच्चे को नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो क्या होता है, एक्टिविटी जब नताशा की कंप्लीट हो जाए थेरेपी, तो मैं उसको ना थोड़ा बहुत कुछ खिला देती हूँ ताकि घर जाने में या रास्ते में मुझे ज़्यादा तंग ना करे और ये ईज़िली चल जाए। वैसे तो मोस्टली कभी तंग नहीं करती है, आराम से चले जाती है घर पे, पर ये है कि थोड़ा सा टमी फुल रहता है ना,
तो अच्छी सी रहती है। तो मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि ये इसका पेट यहीं पे भर जाए और ये खा के चले जाए। क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे कि एक्टिविटी ज़्यादा बच्चों को देखती है ना, तो ये बहुत रोने लग जाती है, बहुत ही मतलब कि इसको नहीं पसंद आता। तो यहाँ पे हम लोग, मैं घर पे आने के बाद जैसे कि प्लस्तर मैंने एक दिन पहले ही कराया था, तो यहाँ पे तराई वगैरह नहीं दिया था क्योंकि तराई देना बहुत ज़रूरी होता है। कोई घर पे था नहीं, हस्बैंड सुबह सुबह निकल जाते, टाइम मिलता नहीं है, मम्मी है मम्मी तो घर का काम करती हैं, पापा होते नहीं, कोई नहीं होता है, तो फिर आगे क्या है, बहुत बिज़ी सा होता है। सोचते हैं ना कि घर पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, पर क्या है घर पे आने के बाद घर में काम ही इतने नज़र आते हैं, ये भी ज़रूरी होते हैं। तराई नहीं देंगे तो फिर क्या होता है कि ये फिर अपने आप ही सूख के निकलने लग जाएगा, फिर सही से मतलब कि बैठ नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको तराई देना भी ज़रूरी, कम से कम मेरे को आधा घंटा लग जाता है कि इसको अच्छे से ना तराई देने का, क्योंकि वैसे भी प्लस्तर के बाद 2-3 दिन तराई तो देना ही पड़ता। आज तक तो ये सब काम किए नहीं थे, ना पता था कि ये चीज़ें भी होती हैं। और ये कि शादी के बाद सब चीज़ करना पड़ता है, जो चीज़ें नहीं भी किया है वो भी करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि नताशा का किचन है, अच्छे से सारी चीज़ें ऊपर रखना है, सब नताशा का जो खाना है वो ऊपर ही बनाना है। तो अच्छा लगता है जैसे खुद से जब कोई काम कराते हैं या खुद जब पता होता है कि हमारे लिए हो रहा है, तो अच्छा फ़ील होता है। मेरे को भी वैसे ही बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि चलो फाइनली एक नताशा का किचन है। और सबसे बड़ी बात ना, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो फिर ना उसके बाद मेरे को बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे नताशा को कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बार बार ऊपर नीचे करूँ। तो यहाँ पे रात हो गई थी, मैं दोबारा क्या 3-4 बार नहा चुकी हूँ, और अब मैं नीचे जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।